नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त कामों से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसके लिए हम आपके आभार प्रकट करते हैं। माय डिवाइन एंजल्स के इस वीडियो का आज का टॉपिक है 2025 इस वर्ष के लिए सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है। तो अगर आप किसी भी तरह यानी सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, वीनस साइन से धनु यानी कि सैजिटेरियस से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी की मर्जिंग के साथ आता है। तो जरूरी नहीं कि आपसे 100% रेजोनेंस हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए इसमें जरूर है, इसका हमें विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए 2025 में क्या गाइडेंस है। तो हम डिवाइन से प्रार्थना करते हैं, हे डिवाइन, हे एंजल्स, कृपया हमें बताइए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हमें सेहत के बारे में बताइए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो हेल्थ फ्रंट पे देखते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है 2025 में। द लवर्स, द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड, और बॉटम में देखते हैं 3 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। एक और डेक से हम देखेंगे ताकि आपको और क्लियरेंस मिले। जिन लोगों के लिए टैरो नया है या जिनको पता नहीं है टैरो क्या है, उनके लिए हम बता देते हैं कि टैरो रीडिंग ये एनर्जी बेस्ड होती है, जिसमें हम आपके एनर्जी में ट्यून इन होते हैं ताकि आपके लिए गाइडेंस मिल सके। द वर्ड, वाओ। 3 ऑफ कप्स, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। 7 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द बॉटम। अभी हम देखते हैं एंसेस्टर्स और एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस। हेल्थ फ्रंट पे देख रहे हैं हम सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए डिवाइन एंजल्स कृपया बताइए हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है 2025 के लिए। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। और ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। बॉटम में है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो लेट्स एक्सप्लेन। आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है। द लवर्स, द वर्ड, 2 बार द वर्ड आया है। 3 ऑफ कप्स 2 बार आया है ना। ठीक है। तो एक ओवरऑल 2024 की एनर्जी हेल्थ फ्रंट पे यही दिखा दे रही है कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के लोग अपने फैमिली की केयर अच्छी तरह से कर रहे हैं, हेल्थ की केयर कर रहे हैं। यू आर गेटिंग लव फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पार्टनर। तो ये आपको एक मानसिक रूप से एक हेल्दी लाइफ दे रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर कहीं परेशानी है, जैसे कि अगर रिलेशनशिप में भी परेशानी है, तो इसका इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे होगा, और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होगा तो फिजिकल हेल्थ पे भी होगा, क्योंकि अ साउंड बॉडी इज इन अ साउंड माइंड ऐसे बोलते हैं। तो जब भी हमारा शरीर हमसे कुछ कंप्लेन करता है तो बहुत बार उसकी जो जड़ होती है, रूट होता है, वो हमारे मन की स्थिति पे होती है। डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस पे ज़्यादा अच्छी तरह बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है या सीखा है, समझा है, उससे यही पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उस पर आपकी शारीरिक स्थिति भी बहुत बार डिपेंड करती है। तो यही लग रहा है कि अगर कोई तनाव था रिश्ते में या हेल्थ को लेकर, तो वो जल्दी ही खत्म होगा ऐसे दिख रहा है 2025 में। तो 24 में था एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यही है कि आपको शायद जो खुशी मिली है, मेंटल पीस मिला है 2024 में, वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा भी किस लोगों के लिए है। 3 ऑफ कप्स फैमिली सपोर्ट भी दिखा रहा है, सेलिब्रेशंस भी दिखा रहा है। तो अगर कुछ आपको इंतज़ार था कुछ हैप्पी मोमेंट्स का हेल्थ फ्रंट पे, जैसे कि कोई क्लियर हो गया,
जो डिसीज था या परेशानी थी हेल्थ को लेके वो खत्म हो गई, तो वो दैट इज द टाइम टू सेलिब्रेशन नाउ। द हैंगमैन की एनर्जी यही दिख रही कि आपने जैसे सरेंडर कर दिया हो डिवाइन को कि बस अब मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अभी जो आगे ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे। बिकॉज वॉट वी कैन डू, वी आर डूइंग आवर कर्मा। तो वो आप अच्छी तरह समझ गए हो ऐसे लग रहा है यहाँ पे। सो नाउ you don't want to be in decisive mode, so you just have surrender yourself, so connect with your emotions। ये जो गार्डियन दिखा रहे हैं ये वही बोल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स भी इमोशंस की बात आती, तो कहीं पे अगर आप काम करते करते या किसी की केयर करते करते अपने ही लिए टाइम देना भूल गए हो, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताया, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, गिव टाइम टू योरसेल्फ। हर कोई है, देखो हर कोई इंसान अपने बॉडी अपने हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। वी आर देयर, वी शुड बी देयर इन फैमिली टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। हमें एक दूसरे की केयर करनी होती है, लेकिन मेरी सेहत की जिम्मेदारी मैं किसी और पे नहीं दे सकती, वो मेरी ही जिम्मेदारी है। बिकॉज इट्स माई बॉडी, इट्स माई माइंड। डिवाइन ने, ईश्वर ने जब हमें इस धरती पे भेजा तो हमें एक जिम्मेदारी के साथ ही भेजा है, राइट। जब हम बच्चे होते तो हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें पेरेंट्स संभालते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं। बट वेन वी ग्रो अप वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर फॉर मी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर मी। तो अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि मेरी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, मेरी सेहत के लिए क्या चीज़ बुरी है, तो वो इग्नोरेंस मत कीजिए। भले आप नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी की सोच ऐसी है कि मेरी खान पान की जिम्मेदारी, मतलब कोई डिपेंडेंट है, तो हम उनको इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इफ समवन इज नीडेड, समवन इज पेशेंट, तो वी आर डूइंग। जैसे कि हर एक किसी की डिपेंडेंसी अगर हमारे ऊपर है, जैसे कि सबकी सेहत का ख्याल मुझे ही रखना है, तो दैट इज नॉट डन। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल देयर फॉर देयर ओन हेल्थ। वैसे ही आपकी भी खुद पे जिम्मेदारी है। सबका करते करते अगर ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, बिकॉज आई एम सर्विंग एवरीवन, सो इट्स अदर्स ड्यूटी टू सर्व टू मी। नो, आपको अपनी देखभाल खुद करनी है, तभी आप दूसरों के लिए खड़े हो पाओगे। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि डायलेमा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ में हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि मैं जिम ज्वाइन करूँ कि नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट करूँ कि नहीं, ये करूँ कि नहीं, वो करूँ कि नहीं, तो मेडिकेशन जैसे कोई शुरू करनी है, कोई ट्रीटमेंट शुरू करनी है। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ऐसे गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। डायलेमा जो है वो उसको हटा दीजिए। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। लॉन्ग टर्म का देखिए कि अगर आपका निग्लिजेंस अभी किसी चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे यहाँ पे, वो सोचिए। ऐसी गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया सेहत के लिए, यानी कि हेल्थ फ्रंट पे धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस 2025 इस वर्ष के लिए। अभी हम देखेंगे करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे करियर और फाइनेंस मतलब यानी सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए ये गाइडेंस है, ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, इट कम्स टू एवरीवन। जैसे हम खाने के बगैर, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो वैसे ही फाइनेंस यानी कि पैसा हर किसी के लाइफ में मैटर करता ही है। बिना पैसे के कोई नहीं जी सकता आज की कंडीशन में। तो देखते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए फाइनेंस और करियर रिलेटेड क्या गाइडेंस है 2025 इस वर्ष के लिए। ये डिवाइन एंजल्स कृपया हमें बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है। एक और डेक से देखते हैं क्लियर करने के लिए। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, करियर और फाइनेंस 2025 के लिए गाइडेंस हम देख रहे हैं। डिवाइन एंजल्स कृपया हमें बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स
और बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। अभी ठीक है, हम लेते हैं एक ओरेकल कार्ड से मोनोलॉजी। करियर फाइनेंस धनु राशि यानी कि सजिटेरियस 2025 2025 अपकमिंग ईयर। Nothing is yet set in a stone. A fiery climax approaches. Confidence is your key to success. और बॉटम में देखते हैं It's time to release negativity. So, धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स सी, कार्ड सही से विजिबल हो। ताकि आप सारे पढ़ पाओ अच्छे से, ठीक है। आई होप यू कैन सी, ओके, इट्स मच बेटर। 2024 साल में या करंटली जो सिचुएशन दिख रही है, या पास्ट एनर्जी बोल सकते हो आप, रिसेंट पास्ट 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। जैसे आप उदास थे कहीं पे, कुछ शायद लॉसेस थे फाइनेंशियल लास्ट ईयर, जिससे उभरने की आप कोशिश कर रहे हो या कर रहे थे। एंड टू एंगेज यूर सेल्फ समवेयर, जैसे परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे आप कभी पार्टी कर रहे हैं, कोई अगर आपको हॉबी है उसमें आप अपने आप को बिजी कर रहे हो, ऐसे दिख रहा है। टू जस्ट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टेंशंस एंड स्ट्रेस। सो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब ये कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी परेशानी है तो परमानेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे गाइडेंस दिख रहा है। ये आपको शायद पता भी है, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, इसलिए आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल्स यही दिखा रहा है कि जो है उसमें आप थोड़ा खुश रहना सीखिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप करते भी हो कोशिश, लेकिन कभी कभी वो परेशानी उभर के आती है, ऐसा दिख रहा है। सो यू वांट अबेंडेंस, जैसे 9 ऑफ पेंटेकल्स में दिख रहा है, आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हो। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिलासा मिल रहा है कि अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। हो सकता है कि जो आपने मेहनत की है करियर में, फाइनेंसेस में, उसको मैनेज करने में, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा परेशानी थी, लेकिन वो अब जल्दी दूर होगी ऐसे लग रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे दिखा रहा है कि कुछ चीजें शायद आपको छुपा के रखनी पड़ती है, या आपसे कोई छुपा रहा है ऐसे आपको लग रहा है। मे बी फाइनेंसेस, जैसे कि करियर में, या फाइनेंस, जैसे करियर में पॉलिटिक्स होता है बहुत बार, कुछ चीजें आपसे रिवील नहीं की जाती, ये जो आपको बताया जा रहा है वो 100% ट्रूथ नहीं होता, ऐसे भी होता है ना। तो वो चिंता कभी कभी आपको सताती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वही दिखा रहा है, यू आर इन थॉट प्रोसेस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यू जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन दैट केस। आप जैसे थक जाते हो ये सब पॉलिटिक्स से, निगेटिविटी से, यू जस्ट वांट अ ब्रेक। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। हो सकता है कि आने वाले साल में भी आपको ये सब फेस करना पड़े, जैसे कि करियर में है, कोई जॉब करता है तो प्रमोशंस, अप्रेजल्स, ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि वो पूरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, जो जॉब करते हैं उनको पता है, हर किसी को लगता है कि मुझे अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी हाइक मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए टाइम पे। लेकिन जब उसका टाइम होता है, जब अपने कार्मिक साइकिल्स पूरे होते हैं, जब अपने कर्मास कुछ अटके होते हैं वो पूरे होते हैं, तब वो जाके कंप्लीट होता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा, कहीं पे भी ऐसा आपको लग रहा है या लग सकता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे जो प्रोमिसेस किए गए थे वो फुलफिल नहीं हुए हैं, या बिजनेस में भी अगर ऐसा है, या घर पे भी आप फाइनेंस अगर कर रहे हो, सो जैसे कि छुपा के कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, या छुपा के कोई इन्वेस्टमेंट करी है आपसे, छुपा के किसी ने, वो रिवील हो गई है, रिवील हो सकती है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, उसको सोचो मत ज़्यादा, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस अगर डाउन होता है तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नेवर, यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग योर कॉन्फिडेंस एवर। क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस डाउन शुरू हो जाता है, डाउन होना, तो उससे उभर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो दुखी होना, वेंट आउट होना अच्छी बात है, गुस्सा करो, उसको वेंट आउट करो। दैट्स वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप गुस्से में भी हो, ऐसा लग रहा है कुछ चीज ऐसी हो सकते हो। सो यू आर प्रोटेक्टिंग, यू आर टेकिंग लाइक स्टैंड कि नो, आई वांट आंसर्स, व्हाई डिड यू डू दिस। सो इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस योर सॉरोज, और जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या लग रहा है कि नाराजगी है, तो इट्स ओके, बट उससे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना है। अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ लव है, उसको खोना नहीं है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ये भी क्या बता रहा है, अगर कुछ निगेटिव है थॉट्स तो उसको भी आप दूर कीजिए, ऐसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है करियर और फाइनेंस के मामले में। ठीक है, तो ये हमने देखा सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि 2025 में करियर फाइनेंस के रिलेटेड क्या गाइडेंस है। अभी हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप, जो कि हर किसी के दिल का करीबी मामला होता है। उसमें भी अगर हम परेशान हैं तो उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ और फाइनेंस पे भी हो सकता है ना। तो हम उसमें भी देखते कहीं उसका कोई रिलेशन तो नहीं है आपके करियर, फाइनेंस या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में। कभी कभी चीजें जुड़ी होती है आपस में। तो देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए हमें 2025 इस साल में 2025 में सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। शफल कर रहे हैं हम कार्ड्स, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट सो दैट यू कैन कनेक्ट more deeply with your energies while reading. Ten of Wands, the Lovers, the Hanged Man, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल क्लियर करेंगे। कहीं तो भी हेल्थ का इशू और रिलेशनशिप का इशू जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वही कार्ड्स आए थे हेल्थ में भी। हैंगमैन, लवर्स, आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल्स भी क्लियर करते। और टेन ऑफ कप्स, सी आई थिंक इट वाज देयर, नो, जस्टिस भी था, जजमेंट था आई थिंक। द फूल, हैंगमैन और फूल करीब करीब सेम एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स, सी बॉटम में परेशानियां है रिलेशनशिप में ऐसे दिख रही है। लेट्स टेक द ओरेकल ऑफ लव, उसमें से भी देखते हैं ताकि और सटीकता से हमें मिले गाइडेंस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए हम देख रहे हैं 2025 में लव एंड रिलेशनशिप फ्रंट पे। Gone, disappeared. Let me arrange this so that you can clearly see the cards. I lost myself in you. Love, soul whispers endearments. और बॉटम में देखते हैं हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स। टेन ऑफ वैंड्स, एग्जॉस्ट की एनर्जी आ रही। टेन ऑफ कप्स फैमिली की एनर्जी है, तो शायद आप फुलफिल करते करते थक गए हो। एक्सपेक्टेशन ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर की या पर्सन की जिसके लिए आप देख रहे हो, या फैमिली की, है ना। डिमांड्स पूरी करते करते आप थक गए हो, एंड दैट मे बी द कॉज ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। और गॉन डिसअपियर्ड मतलब आपको लग रहा है या आप शायद गायब हो गए थे, ऐसे लोग बोल रहे होंगे। आपकी परेशानियों में इतना आप उलझ गए हो, ऐसा लग रहा है फैमिली की या रिलेशनशिप्स की, कि आप किसी से शायद कांटेक्ट में भी नहीं हो, फ्रेंड्स से वगैरह। इसलिए 3 ऑफ कप्स भी आया था करियर फाइनेंस रिलेटेड, कि आपको शायद किसी से हेल्प भी लेनी चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए, है ना। आई गेस हेल्थ में आया था। सो अगर कहीं पे डिस्कशन की, गाइडेंस की जरूरत है तो वो लीजिए, ताकि अबेंडेंस रहे। लवर्स की एनर्जी है तो प्यार तो है, अगर कोई मैरिड या कमिटेड है तो प्यार तो दिख रहा है। इवन
जस्टिस की आप वेट कर रहे हो कि जो अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो क्यों ठीक नहीं हो रहा चीज़ें, ये आप शायद सोच रहे हो. सो यू आर ऑल्सो इन सरेंडर मोड इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. सो यू डोंट वॉन्ट टू थिंक मच अबाउट इट. तो आप ऐसे चाहते हो कि यार सब छोड़ दूँ और निकल जाओ कहीं. ऐसे भी शायद मन में विचार आ रहे होंगे. सो यू जस्ट हैव सरेंडर योर सेल्फ टू द पार्टनर ऑल्सो. आपने दिल से प्यार किया है, ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. सोल विस्पर्स एंडियामेंट्स, मन से मन की बात भी होती है, लेकिन कहीं पे भी एडिक्शन या ऐसे स्टक एनर्जी भी आ रही है. कोई सिचुएशन है या कोई डिसीजन लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो. प्यार है, शायद आपको फैमिली भी चाहिए अगर शादी नहीं हुई है तो, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, शायद किसी सिचुएशन में स्टक है. इसलिए शायद सरेंडर का भी गाइडेंस है कि अगर स्टक सिचुएशन है तो जस्ट सरेंडर, वेट एंड वॉच. पेज ऑफ पेंटेकल्स भी दिखा रहा है कि जैसे कि शादी में अड़चन है फॉर एग्जांपल पैसे की वजह से, तो जस्ट वेट फॉर इट. अगर पैसा आपको चाहिए कि कारण ना बने आपके कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में, तो मूव अहेड. जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड मूव अहेड. क्योंकि प्यार तो है, वो दिख रहा है. एग्जॉस्ट ना हो ये ज्यादा, ये एग्जॉस्ट है तो आप हेल्प लीजिए. हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स, ऐसे बॉटम में भी है ना. तो ओवरऑल एनर्जी सजिटेरियस या धनु के लिए यही दिख रही है कि स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए. शायद उसकी वजह से भी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था, जो एग्जॉस्ट एनर्जी यहाँ पे आ रही है. बट अबंडेंस है, प्यार है ना. तो कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकलेगा. ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, यहाँ पे मैसेज आपके लिए है. हम आपके लिए एक और कार्ड से मैसेज लेते हैं. अगर आपके मन में कोई डाउट्स है पार्टनर को लेके, या सिंगल्स भी है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, मुझे कोई पार्टनर मिलेगा कि नहीं, ऐसे भी डाउट्स है, तो उसके लिए भी ये एनर्जी है, गाइडेंस है कि ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस. डिले हो रहा है, जैसे पैसे की वजह से डिले हो रहा है, तो आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं. आई फील द सेम फॉर यू. सी, लव इज देयर. यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी. हो सकता है कि आपने किसी के लिए सोचा है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, या किसी ने आपको ऐसे बोला है दैट्स व्हाई यू आर एग्जॉस्टेड, या 8 ऑफ सोर्ड्स में हो. आई फील रोमांटिक फॉर यू, या उल्टा हो सकता है, मतलब किसी और को आपके लिए फीलिंग्स है, आपको नहीं है. दैट वाई यू आर इन डायलेमा, स्टक सिचुएशन. आई वॉन्ट टू रिकंसाइल. रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी आ रही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. थोड़ा सा आप आगे आओ, थोड़ा सा वो आ गया है, स्टेप ले, और थोड़ा डिवाइन पे भरोसा रखिए. जो कुछ हमारे लिए होता है सही, वो हमारे पास जरूर आता है. और जब भी जैसे सिंगल्स, अगर कोई अरेंज मैरिज कर रहा है, लव मैरिज भी कर रहा है, जब हमें ऐसे महसूस होता है अंदर से कि ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए राइट है, आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विथ हिम और हर, तो उस आवाज को जब सुनिए आप, तो जब जिस किसी के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए राइट है, तो गो अहेड, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस. कहीं से भी डाउट आ रहा है आपको कि नहीं ये मैं जो स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ रिलेशनशिप में, वो सही नहीं है, देन स्टॉप देयर. हैंगमैन की क्या एनर्जी आ रही, द फूल. कहीं पे भी डाउट है अपने स्टेप्स पे, एक्शन पे, तो वेट एंड वॉच. ठीक है. सो ये थी ओवरऑल रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए 2025 इस वर्ष के लिए. हम आशा करते हैं इस रीडिंग में से आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिला होगा, और इसके लिए हम समझेंगे कि फिर अगर ये हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो ये सक्सेसफुल भी रहा है रीडिंग. ये रीडिंग आपको हेल्प करे तो हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद है तो शेयर कीजिए जिसकी राशि धनु है उसके साथ, या सजिटेरियस है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है. तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, और हम डिवाइन का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इंस्पायर किया, आप तक ये मैसेजेस हम जितना हो सके उतना पहुंचा सके. ठीक है. आपको आने वाली साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका दिन शुभ रहे. धन्यवाद.